बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, छोड़ नहीं रहे देखना, बिकॉज एंगेजिंग है। ये चीज मुझे अच्छी लगी थी इस सीरियल के अंदर, द वे इट्स रिटन। मुझे पता है ये चीज थोड़ी सी खिंच गई है कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी, मगर वो यही चीज मजेदार है। Another interesting aspect, which I personally think is very interesting, is that usually जो टेलीविजन के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते हैं, टीवी शोज होते हैं, लोकली, नॉट नॉट जस्ट लोकली बट ग्लोबली ऑल्सो, इंटरनेशनली, इंसॉम्बल कास्ट होती है, बहुत सारे प्लॉट लाइंस होते हैं, हर एक प्लॉट लाइन की फिर अपनी एक बैक स्टोरी होती है, वो चलती रहती है। तो ये ड्रामा अगर देखा जाए तो इसमें कैरेक्टर्स तो तीन ही है ना मेन, दानिश, महविश और शाहवार, एंड यू नो द किड। अभी और कैरेक्टर्स आने हैं, वो आने, ऐड तो होंगे। आपको लगता है कि ये जो एक एस्पेक्ट है कि इस तरह से इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन हुई है, वेयर यू नो इट्स जस्ट थ्री देखो ये कैरेक्टर्स, बहुत मुश्किल काम है ऑब्वियसली। ये लिखना भी मुश्किल है। मैं वेट करता था कि मेरे पास ऐसा कोई स्क्रिप्ट है जिसमें ज्यादा कैरेक्टर्स ना हो, लेकिन एक्चुअली हर राइटर लिख नहीं सकता है इसको इतना एंगेजिंग करके भी। और आई थिंक आप तीनों की परफॉर्मेंसेस भी अगर थोड़ी सी भी 19-20 कम होती ना तो भी ये ना चलता, वो द बिल्कुल नहीं फैक्ट कि चलता, इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं परफॉर्मेंसेस हैं आप चलता, तीनों की। क्योंकि जब तक आप तीनों जब तक आपके तीनों कैरेक्टर्स या चारों कैरेक्टर्स जो भी उसमें कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको यकीन ना दिलाए ना कि ये हो रहा है, तो तो फिर सही नहीं है। अभी मैं जो बात भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ, आपको यकीन आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने दिल से बोल रहा हूँ, कोई बना के नहीं बोल रहा। अगर मैं यहाँ पे जरा सा भी बोल, देखे ना वो ना, ये जो सीरियल हमने लिखा था, नहीं ये बहुत ऐसा है, और ये बिल्कुल ऐसे मैं नहीं कह रहा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको यकीन आना चाहिए जो कुछ हो रहा है उसमें, वो बंदों को यकीन आना चाहिए। ये मैं 100% श्योर हूँ कि इस ड्रामा जितना भी ये कामयाब हो रहा है उसमें रीजन, डायलॉग्स, कमाल के डायलॉग्स, डायरेक्शन के बाद ये जो एक्टिंग है, अदनान सिद्दीकी, द वे ही इज एक्टिंग, मुझे 10 लोगों ने आके बोला कि एक अरसे के बाद इनका कोई ऐसा कैरेक्टर देखा है। आयजा और एक बंदा जो दानिश है उसमें, वो तीनों जो हैं वो लग रहे हैं कि वो वही हैं, और उनके साथ ऐसा हो रहा है। मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि पर्सनली ये जो आप दानिश का कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है, यू नो आपको हमेशा लार्जर देन लाइफ रोल्स में देखा है, रिसेंटली अगर देखें जो जितनी फिल्में आपने की हैं, यू नो बीट पंजाब नहीं जाऊंगी या इवन जवानी फिर नहीं आनी, तो वो एक हीरो तगड़ा, फ्लैम्बॉयंट, वो सारी चीजें, वैसे भी आपकी एक इमेज है जो आपके दोस्त भी अक्सर आपको छेड़ते हैं कि जी प्ले बॉय, लेडीज मैन, वुमनाइजर। तो जो आप एक ये जो बन गए हैं भोले और मासूम और छुई मुई। एक ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, एक और ये भी आ रही है। मेरे कितने जानने वालों ने बोला, अबे वो तुम हार रहे हो इसमें, वो तुम्हारी बीवी लेके उड़ रहा है और तुम इतने कोई शरीफ क्यों बने हो यार, वो वाला कैरेक्टर करना था जो अदनान सिद्दीकी कर रहा है, वो तुम्हारा कैरेक्टर है कि तुम्हारा कंट्रोल हो, यू नो। ये अब देखें, अब मैं फिर वही करता, इसलिए मैंने ये नहीं किया। द वे इट वॉज रिटन, नदीम बोलता था यार ये तुम करो। शाबाश। शाबाश। तो मैंने कहा यार नदीम ये तो किया हुआ है ना, ये पहले हो चुका हुआ है। मैं ऐसे ही तो रहता हूँ कि 4 लड़कियां फंसा रहा हूँ, मतलब कोई कोई लड़की मुझे नहीं छोड़ के जा सकती, यू नो, इस किस्म की बहुत हीरोइज्म के, बस हीरो एक ही है और फलाना, ये सब हो गया था। और ये सब मैं फिल्मों में होता ही है, मेरे कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं कि ये आया फवाद खग्गा, ये चलता है, छाती यूं रहती है। इसमें मेरे कंधे यूं हैं, एक बंदा गरीब, तो मुझे वो डिफरेंट करने में मजा आया पर्सनली। और फिर आगे इस कैरेक्टर के अंदर जो जो इसके साथ हो रहा है, आगे शेड्स बहुत हैं इसके अंदर, और मुझे यही कैरेक्टर करना था। और मैंने 5 साल से ये स्क्रिप्ट डिले रखा हुआ इसलिए था कि मैं खुद करूंगा। बीच में मैंने ये सोचा था, तो हमारे पास अभी सीरियल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, या हम चैनल का बहुत प्रेशर था कि ये सीरियल हमें दे दें, और अगर हुमायूं तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो किसी और से ही करवा के दे दो, लेकिन दे दो। तो हमने भी फिर इसकी कास्टिंग शुरू कर दी थी, और कोई और डायरेक्टर था, बट फिर मैंने कहा कर लो खुद ही। नहीं तो ये दानिश का जो कैरेक्टर खलील साहब बहुत नाराज हो गए थे कि किसी और से ना करवाओ। ये आपने क्रिएट किया कैसे दानिश, क्या आपके दिमाग में आई, क्या सोचा आपने, जिसके मैनरिज्म्स हैं, जिस तरीके से वो बात करता है, जिस देखो, तरीके से वो इंग्लिश में भी बात करता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नो ऑब्वियसली फवाद हाँ खग्गा की अंग्रेजी थी हाँ, वैसी नहीं है, हम्म, यू नो वन वर्ड लाइक फाइन, ओके। हाँ,
सो कैसे क्या इसकी क्या वर्किंग किया आपने? देखिए कुछ सबसे पहले तो आपको ना कैरेक्टर जो आप जब आप पढ़ रहे होते हैं ना स्क्रिप्ट को, तब आपको पता चलता है कि ये कैसा है। किसी हद तक अंदाजा आपको उसी से होता है। बाकी फिर आपको सोचना पड़ता है, गरीब आदमी है, इतना डाउन टू अर्थ है, मासूम है, शक ही नहीं करता, लड़ने से ग्रेस करता है। आपने एक चीज नोट की, वो बहस में जाता ही नहीं है, वो ज्यादा बहस में भी सिवाय नहीं जाता, मोंटी को चमाटे सिवाय लगाने। मोंटी को, क्योंकि वो उसको उठा के साथ ले गया। आप समझ रहे हैं, वो उसको क्योंकि हमेशा पूछता भी था उसके बारे में, भाभी हाँ, कैसी है, भाभी कैसी है, तो उस पर उसको गुस्सा आता था। उसने बोला ये साला मोंटी, उसको सारा शक जो है वो मोंटी पे है कि मोंटी उसको कैसे मेरी बीवी को गाड़ी में बिठा के ले गया हाँ, और एक ये भी रीजन है और कि उसका। गाड़ी का हाँ, झांसा देता था। तो उसकी जो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाली उसने मोंटी पे, और खुद भी मार खा ली। तो ये जो कैरेक्टर था, ये मुझे ऐसे ही लगता था कि अच्छा हाँ, एक चीज ये कि आप जितना मैंने इसमें वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि इस वक्त मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था कि अगर अच्छा, ये क्लियर करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस ने पूछा है कि आप मोटे लग क्यों रहे हैं, तो वो कॉन्शियसली आप मोटे लग रहे हैं क्योंकि जी जी, मैं आपने मोटा लग तो रहा हूँ उसमें, मैं मोटा क्योंकि मैं मोटा हूँ उसके अंदर। ये मेरे गल्ले जो हैं वो यहाँ तक आए हुए थे माशाल्लाह। और हुआ क्या था कि मैंने खाना पीना रोका नहीं था। होता क्या है कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो मैं एक 2 महीने या 1.5 महीने पहले खाना मेरा वही जो डाइट वाला खाना होता है, बहुत हेल्दी खाने की तरफ चले जाता हूँ, एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, वॉक जॉगिंग, रोज वेट चेक करना शुरू कर देता हूँ, तो फिर 10-15 पाउंड जो है वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद मैं फिल्म पे जाता हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ यार, हुमायूं तो ठीक लग रहा है। अभी इसके अंदर मैंने वो सब नहीं किया था, वो छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा वो फिर एक मतलब जहाँ आपका फैट जाता है ना, और जहाँ आप एक्सरसाइज वाले, तो उस दिनों आप जरा खुद ऐसे हो जाते हैं, एक आप में आ जाता है कि आजकल मैं फिट हूँ। तो मैं वो चाहता ही नहीं था कि मेरे अंदर मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ हो। तो मैंने फिर उन दिनों खाया, मज़ा भी आ रहा था मुझे फुल खाबे खाने में। और तो उससे ना मेरी वैसी, आप लेथार्जिक हो जाते हैं, आप यूं हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को कुछ यूं कर भी लिया, और वो हमेशा यूं ही बोलता था, तुम कैसी हो, तुम प्यारी हो। और वो ऐसा रखा मैंने उसमें, तो वो मेरे ख्याल से वर्क करे। तो मुझे मतलब अगर मैं इसमें मासूम ना लगता ना, तो ये ड्रामा ना चलता। वो अगेन वो तो आप इतने अब पहली मासूम किस्त लगना में शुरू हो गए, या लोगों को पहली यकीन। एपिसोड में नहीं, देखें तब तो ये कैरेक्टर अभी आया भी नहीं था ना, सिर्फ ट्रेलर देख के और पहली किस्त देख के मैं हैरान था। लोगों की जो सबसे पहली आवाज लगी थी वो यही थी, यार इतना मासूम कैसे, यार तुमने ये मासूम बने कैसे, यार तुम मासूम। मैंने कहा मैं क्या हरामी आदमी हूं मैं, क्या हूं मैं, मासूम ही हूं वैसे भी, और कौन सा मैं कोई कोई। लेकिन वो इमेज ऐसा नहीं देखा हुआ था। तो आई थिंक वहीं जीत हो गई थी। आप असल में इतने मासूम तो नहीं है कहीं के लोगों को पता नहीं है आपके बारे में, मिसकंसेप्शन है आपके बारे में इतनी ज्यादा। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन एक्चुअली हूं। खैर। हुमायूं, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वीडियो हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, जो सेकंड वीडियो होगी उस पे हम ऑडियंस के, आपके फैंस के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। ठीक है। हाँ। सो पार्ट 1 एंड्स हियर, विल बी बैक विद पार्ट 2 ऑन सैटरडे, जिस दिन मेरे पास तुम आएगा। स्टे ट्यून्ड।